नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ यूपी पेट की मैराथन क्लास। ये यूपी पेट दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी बिहार एसएससी से रिलेटेड स्पेशल क्लास है, जिसमें कि जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होगी यूपी पेट एग्जाम के लिए, तो आप सभी प्रश्नों को बेहद ध्यान से देखिएगा। कॉप फर्स्ट का आयोजन 1995 में बर्लिन में हुआ था। कॉप 15 का आयोजन पेरिस में हुआ था। कॉप 27 का आयोजन हाल ही में शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड आने वाले आगामी साल में कॉप 28 का आयोजन यूएई में होगा। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पेट के एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। रियो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ था। इसके अंतर्गत रिपोर्ट पेश किया गया जिसका नाम रखा गया था एजेंडा 21। क्योटो प्रोटोकॉल मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ था। 1972 स्वीडन में स्टॉकहोम का सम्मेलन हुआ था, जिसके अंतर्गत सतत विकास का पहला सम्मेलन इसका नाम दिया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका होस्ट इस बार 2023 में कोटे डी आइवर था। 2023 की थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन 2023 के पर्यावरण दिवस की थीम है। अगला प्रश्न है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग टेंसले ने किया। सिस्टम से टी से आप टेंसले को याद रख सकते हैं, और इकोलॉजी में हैकल आ रहा है, इससे आप हैकल को याद रख सकते हैं। यानी कि इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने और इकोसिस्टम शब्द एजी टेंसले ने दिया है। ऊर्जा का 10% का नियम किसने दिया, तो ये लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। बीपीएससी ट्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया है, तो ये नियम लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। कुछ प्रमुख संस्था है यूएनईपी। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। आईयूसीएन इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन। आईयूसीएन के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगली संस्था है UNFCCC, जिसकी स्थापना 1994 को हुई थी। इसका पूरा नाम है यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 मई को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ, तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वीर सावरकर जयंती के दिन, यानी 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाती है। किस कंपनी ने नए संसद भवन का निर्माण किया है, तो उस कंपनी का नाम है टाटा कंपनी, और प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है। वास्तुकार इसके बिमल पटेल हैं। नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित किया गया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, और इसके सिर पर नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटों का प्रावधान किया गया है, और राज्यसभा में 384 सीट यानी 1272 टोटल सीट है नए संसद भवन में। लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला है
राज्यसभा के मेंबर की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो इनकी एज 30 वर्ष होनी चाहिए और वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, यानी वर्तमान में वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर की न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। लोकसभा में 2 सीट पर एंग्लो इंडियन का प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट पूरे भारत में है उत्तर प्रदेश में, 31 सीट उत्तर प्रदेश में है मैक्सिमम राज्यसभा की सीट, और लोकसभा की सीट है मैक्सिमम उत्तर प्रदेश में 80 सीट का प्रावधान है। नए संसद भवन, लोकसभा की प्रतिमा यह प्रेरित है मोर से और राज्यसभा प्रेरित है कमल से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 यह लॉन्च किया गया है LVM-3M4 के द्वारा। 23 अगस्त को साउथ पोल पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी, इसीलिए 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। जिस स्थान पर साउथ पोल पर लैंडिंग किया है चंद्रयान 3 उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया। आदित्य L1 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है 2 सितंबर 2023 को। यह सूर्य का पहला मिशन है भारत के द्वारा। PSLV C-57 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा किया गया। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है और बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद रखना है। इनका जन्म, ज्ञान और मोक्ष एक ही दिन ये प्राप्त किए थे, वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी कि इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है, ज्ञान प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई और मोक्ष की प्राप्ति भी इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के ही दिन किया, इसलिए इसे विशेष रूप से बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति इन्होंने निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे किया था बोध गया में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया है और मोक्ष की प्राप्ति इन्हें कुशीनगर में हुई, इसलिए इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। 3 पिटक यानी 3 पिटक इनके प्रसिद्ध हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 4 बौद्ध संगतियां हुई है, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, शासन महाकश्यप इसके कश्यप का था। अध्यक्षता अवश्य याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई, सवा कमीर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई है, मोगली पुत्रसुत इसके अध्यक्ष रहे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर में हुई और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंबिसार यह हर्यक वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहक का था। दंतदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतदुर्ग था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश का संस्थापक। हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे, इसके राजा थे कृष्णदेव राय। असत्य विकल्प को पहचानना है। 1925 में कानपुर का अधिवेशन सरोजनी नायडू ने किया, यह बिल्कुल सत्य है और यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस अधिवेशन की। 1925 की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की है। दूसरा है 1907 में सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे, ये गलत है क्योंकि रास बिहारी घोष थे 1907 के अधिवेशन के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजमूदार थे, बिल्कुल सही है।
1938 में हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, ये भी सही है। और इनकी पुस्तक का नाम इंडिया स्ट्रगल है। आपको बस याद रखना है 1907 का सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया है। 1917 का अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी। 1924 बेलगांव का अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1896 कलकत्ता अधिवेशन रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में हुआ और यहाँ पर वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। असत्य विकल्प का चयन करना है आपको। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था, बिल्कुल सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, सही जवाब है। आत्मीय सभा की स्थापना 1828 में नहीं हुआ था, ये गलत ऑप्शन है और हमें असत्य विकल्प का चयन करना था, इसलिए हमारा विकल्प सी सही होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुआ था, बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन। इनकी पत्रिका का नाम है प्रबुद्ध भारत, इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और इनकी पुस्तक का नाम बेहद ही प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में हुआ था। राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। 1828 में, याद रखेंगे, 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, बाद में यह ब्रह्म समाज बना। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है 1873 में और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था क्लाइव के नेतृत्व में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था और 1773 के एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया है और ये पहला सांप्रदायिक निर्वाचन था। इलाहाबाद की संधि कब हुई है? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई है क्लाइव के नेतृत्व में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। इसी युद्ध के उपरांत इलाहाबाद की संधि होती है, 1765 में क्लाइव के नेतृत्व में होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है 1919 में और 1919 के एक्ट के द्वारा ही प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले साल पेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट आया है 1784 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है 1878 में। विटामिन से क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थियामीन है, बेरी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसकी कमी से बाझपन नामक रोग होता है। विटामिन के रासायनिक नाम फिलोक्विनॉन है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालाकोबोलिन है और विटामिन B12 में कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, आप इसे कीड़ा से भी याद रख सकते हैं। जाइलम का कार्य क्या होता है पौधों में? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो जाइलम का कार्य होता है पौधों में जल का संवहन करना। फ्लोएम का कार्य होता है पौधों में भोजन का संवहन करना। सर्वात्रिक दाता और सर्वात्रिक ग्राही कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं? तो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव सर्वदाता है
और AB पॉजिटिव सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। यदि रक्त के बारे में बात करें तो इसका pH मान 7.4 होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। RBC रक्त के अंदर जो पाई जाती है उसे इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है और RBC प्रभावित होती है मलेरिया रोग में। RBC का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऊंट और लामा ये अपवाद हैं जिसके अंदर RBC में केंद्रक पाया जाता है, यानी ऊंट और लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है, बाकी सब में केंद्रक अब्सेंट होता है। प्लेटलेट्स यह रक्त के थक्का में सहायक होता है और इसकी कमी से डेंगू नामक रोग होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, इंपॉर्टेंट है। RS फैक्टर की खोज वीनर ने किया था और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त दाब किससे मापा जाता है तो इस स्फैग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। प्रमुख कल्चर सेरीकल्चर है। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर के द्वारा होता है। पीसी कल्चर मछली पालन। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। कल्चर से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। वर्मी कल्चर केचुआ पालन। एंटेमोलॉजी कीट का अध्ययन कहते हैं। एंटेमोमिस होता है कीट और लॉजीमिस होता है स्टडी, यानी कीट का अध्ययन एंटेमोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। लाइकेन शैवाल और कवक का सहजीवी होता है, यानी केवल शैवाल और कवक मिलकर के लाइकेन बनते हैं और यह वायु प्रदूषण का सूचक होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। यूरिन का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन और स्वान ने। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया है, दोनों इंपॉर्टेंट है। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम लुवेनहॉक ने किया है और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। सेलवाल की बात करें तो यह पौधों में पाया जाता है। पादप की कोशिका में सेलवाल सेलुलोज से मिलकर बनता है और कवक में सेलवाल काइटिन से बनता है। राइबोसोम को पैलेट कड़ भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन की सिंथेसिस राइबोसोम में होती है। आरएनए में थियामीन के स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है तो इसका राइट आंसर है यूरेसिल। डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने प्रदान किया था तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रदान किया। इसमें नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल होता है। एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं और साइटोसिन और गुआनिन ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में। करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। यदि पूछा जाए कि पहला दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला था तो पहला मिला था देविका रानी को और वर्तमान में मिला है वहीदा रहमान। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया। पॉपुलर फिल्म RRR को दिया गया। हिंदी फिल्म में दिया गया है सरदार उद्यम को। फीचर फिल्म में अवार्ड मिला है रॉकेटरी को जिसके निर्देशक R माधवन थे। क्वेश्चन है पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है तो देख लेते हैं पीएम मोदी को कौन कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है तो फ्रांस का मिल चुका है, ग्रीस का मिला है, मिस्र का मिला है, पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का और पलाऊ का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया तो यह
गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गास्पाडिनो को दिया गया है। टाइम शेल्टर के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया है। 57वें क्रम का फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबसे क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाएंगे। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। सूर्यवंशम उपन्यास के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। आपको वर्तमान और पहला दोनों याद रखना है। व्यास सम्मान मिला है रामविलास को, और पहला याद रखना है कि पहला व्यास सम्मान किसे मिला था, तो फर्स्ट मिला है रामविलास को, और हाल ही में मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता कौन है? तो शतरंज विश्व कप 2023 के उप विजेता आर प्रज्ञानंद है, इन्होंने सिल्वर जीता है। और प्रथम है यानी कि विजेता कार्लसन है, इन्होंने गोल्ड जीता। एथलेटिक्स में हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। एशियाई गेम की बात करें तो इसका आयोजन होंगझो चीन में हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। होंगझो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया था? स्पॉन्सर अमूल को बनाया गया है। आइए देखते हैं 19th एशियन गेम के बारे में। आयोजन इसका होंगझो चीन में हुआ है। पहली एशियन गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। 1951 में पहला एशियन गेम्स हुआ था दिल्ली में। फिर 1982 में भी भारत ने अध्यक्षता की थी, जो कि 9वें क्रम का था। इस बार 2023 में 19th एशियन गेम में 40 खेल और 45 देश शामिल हुए थे, यानी 45 देश और 40 खेल इसमें हुआ था। प्रथम स्थान चीन ने प्राप्त किया है, सेकेंड स्थान जापान ने, थर्ड स्थान साउथ कोरिया और फोर्थ स्थान भारत ने प्राप्त किया है। भारत ने कुल 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 107 पदक भारत के द्वारा जीता गया, और इसमें चौथा स्थान है भारत का। भारत की तरफ से ध्वजवाहक लवलीना थी और हरमनप्रीत थे। समापन के दौरान PR श्रीजेश थे। 20वां एशियाई गेम होगा जापान में, 18वां हुआ था इंडोनेशिया में और 19वां हमारे भारत में। याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 20वें क्रम का एशियन गेम जापान में होगा। 18वें क्रम का एशियन गेम्स हुआ था इंडोनेशिया में, और 19वें क्रम का चीन में हुआ है। ICC विश्व कप का एंथम सॉन्ग क्या है 2023 का? तो दिल जश्न बोले, यह एंथम सॉन्ग है ICC विश्व कप का, जिसका आयोजन भारत में हो रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता किया 18वें क्रम का। SCO की भी अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई 22वें क्रम का। ICC वर्ल्ड कप का भी अध्यक्षता भारत कर रहा है, यह 13वें क्रम का है। और इसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर इसके शाहरुख खान है। वैश्विक राजदूत हैं सचिन तेंदुलकर। G20 इसमें अफ्रीकन संघ शामिल हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि नया मेंबर बना है अफ्रीकन संघ। पहले G20 में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन था। अब यूरोपियन यूनियन के साथ ही अफ्रीकन संघ भी शामिल हो चुका है, यानी 19 देश और 2 संघ शामिल हुए हैं। G21 की अध्यक्षता 2024 में ब्राजील करेगा। प्रश्न है US टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह नोवाक जोकोविक ने जीता है। आइए चारों ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेल विजेता नोवाक जोकोविक हैं और फीमेल में आर्यन सबालेंका है। इससे 1 नंबर का प्रश्न अनिवार्य है, इन सबको आपको अवश्य याद रखना है। फ्रेंच ओपन यह नोवाक जोकोविक ने जीता है मेल में, और फीमेल में ईगा स्विटेक ने जीता है, ये पोलैंड के निवासी हैं। नोवाक जोकोविक सर्बिया के निवासी हैं। विंबलडन ओपन ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है, स्पेन के निवासी हैं। और फीमेल में मार्केत आद्रोसोवा ने जीता है, चेक गणराज्य की निवासी।
यूएस ओपन जीता है नोवाक जोकोविक ने, ये सर्बिया के निवासी हैं। और कोको गॉफ ने जीता है फीमेल में, ये यूएसए से हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर अवश्य करें।